बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, सो हमने डिस्कस करना है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन मैलिग्नेंसी, यानी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, तो उनमें थायराइड कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, थायराइड कैंसर को हम बेसिकली 4 मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड papillary thyroid carcinoma, second is follicular thyroid carcinoma, third is anaplastic thyroid carcinoma, and fourth is medullary thyroid carcinoma। ठीक है जी, इनकी थोड़ी थोड़ी हम डिटेल अभी देखते हैं। ओके, बेसिकली कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो स्किन के अंदर या स्टार्ट होता है या फिर ऐसे टिश्यूज के अंदर स्टार्ट होता है जो ऑर्गन्स की लाइनिंग के ऊपर होते हैं, जैसे लिवर की या किडनीज की लाइनिंग के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कैंसर को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, और बाकी कैंसर्स की तरह कार्सिनोमास भी एब्नॉर्मल सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं विदाउट एनी कंट्रोल, और ये बॉडी के बाकी पार्ट्स तक स्प्रेड कर भी सकते हैं, समटाइम्स नहीं भी करते, इट रियली डिपेंड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से जो हमने 4 टाइप्स डिस्कस की हैं, पेपिलरी, फॉलिकुलर एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये तीनों ओरिजिनेट करती हैं थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम से। ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स कौन से वाले सेल्स होते हैं वो आपको पता है। एपिथेलियल सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हमारे सर्फेसेस से आते हैं, जैसे स्किन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गए, ऑर्गन्स डिफरेंट हो गए, यूरिनरी ट्रैक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली एपिथेलियल सेल्स का जो फंक्शन है वो सॉर्ट ऑफ यू कैन से वो एक बैरियर होते हैं हमारी बॉडी के बीच में और आउटसाइड एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, वायरसेस से या दूसरी इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो पेपिलरी एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमास हैं उनको हम डिफरेंशिएटेड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा से, जो बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा एक ज्यादा एग्रेसिवली स्प्रेड करने वाला कार्सिनोमा है। ठीक है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा सबसे कॉमन होता है 70% केसेस में, 20% केसेस में फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है, 5% केसेस में एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। जो मेड्यूलरी कार्सिनोमा है वो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैल्सिटोनिन सिक्रेटिंग पैराफॉलिकुलर सी सेल्स टाइप ऑफ सेल्स हैं, और ये भी तकरीबन एनाप्लास्टिक की तरह 5% ऑफ टोटल थायराइड कैंसर। ठीक है, जो मेड्यूलरी एक कार्सिनोमा है ये भी स्पोरेडिक भी हो सकता है और फेमिलियल भी हो सकता है, यानी आपकी जीन से भी जेनेटिक मेकअप के थ्रू भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इन 4 क्लासेस के अलावा इसके अलावा भी मैलिग्नेंसीज ट्यूमर के अंदर हो सकती हैं, जैसे लिम्फोमा हो सकता है ट्यूमर का, फिर इसी तरह से मेटास्टेसिस हो सकता है। लिम्फोमा हम किसको कहते हैं? लिम्फोमा बेसिकली एक ऐसा कैंसर होता है जो इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट्स के अंदर हमारे स्टार्ट होता है, उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। फिर मेटास्टेसिस की टर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं? मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी साइट ऑफ कैंसर है उसके साथ साथ एक सेकेंडरी मैलिग्नेंट ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाए, यानी बेसिकली एक कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड करना शुरू कर देता है, यानी प्राइमरी साइट पे जहाँ पे कैंसर स्प्रेड हो रहा था उसके साथ साथ सराउंडिंग टिश्यूज में, सराउंडिंग एरियाज में भी स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, उसको मेटास्टेसिस। क्लिनिकल फीचर्स, ज्यादातर थायराइड कैंसर्स प्रेजेंट करते हैं एज अ सिंगल थायराइड नोड्यूल, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा रैपिडली एनलार्जिंग गॉइटर भी होता है जिसमें वॉइस के होर्सनेस भी हो सकती है, या कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जैसे चोकिंग, डिफिकल्टी स्वेलिंग फूड वगैरह जो हम अभी देख रहे थे वो भी हो सकते हैं। लिम्फेडेनोपैथी भी हो सकता है कुछ केसेस में। इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम थायराइड अल्ट्रासाउंड करते हैं विद फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी सबसे पहले, और फिर जनाब
अगर तो थायराइड कैंसर कंफर्म हो जाए तो फिर हम फर्दर इमेजिंग, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, पेट जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, वो फिर हमें बताती हैं ये तीनों चारों स्कैन में से कॉम्बिनेशन हम करते हैं या कोई एक करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ये पता करने के लिए कि जी कैंसर की स्टेज क्या है। ठीक है, इसी तरह से सीरम कैल्सिटोनिन भी एक यूजफुल ट्यूमर मार्कर है अगर हमारा मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा की तरफ डायग्नोसिस हमारा जा रहा है इन केसेस के लिए। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट, मेन जो मैनेजमेंट है दैट इज सर्जरी, और इसके अलावा ये है कि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड सेल्स की ग्रोथ को, नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को भी, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को। ठीक है, जो नॉर्मली हमने देखा है वो ये है कि टीएसएच की सप्रेशन हमने ऑब्जर्व की है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर होता है, उनके अंदर रेकरेंस जो है वो लो होता है, यानी टीएसएच की सप्रेशन और लोअर रेकरेंस, इनका एसोसिएशन हमने देखा है ऐसे पेशेंट्स में जो जिनका थायराइड कैंसर डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को फिर हम लीवोथायरॉक्सिन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर लीवोथायरॉक्सिन की डोज काफी हाई होनी चाहिए सो दैट वो सिग्निफिकेंटली टीएसएच को जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में कि अगर पेशेंट का डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पेपिलरी या फॉलिक्यूलर टाइप डिफरेंशिएटेड होते हैं, सो अगर पेपिलरी या फॉलिक्यूलर टाइप हैं तो उनके अंदर फिर हमें अगर टीएसएच कंसंट्रेशन सप्रेस होती है तो फिर उनके अंदर रेकरेंस का दोबारा से वो कैंसर होने का चांस कम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फिर हम लीवोथायरॉक्सिन को बहुत हाई डोज पे भी कर सकते हैं सो दैट वो सिग्निफिकेंटली टीएसएच कंसंट्रेशन को कम कर। ठीक है, अच्छा, पेपिलरी एंड फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर्स की ही अगर हम बात करें तो ये जो डिफरेंशिएटेड थायराइड टाइप हैं इनके अंदर रेडियो आयोडीन को भी अपटेक कर सकते हैं। ठीक है, सो रेडियो आयोडीन को भी हम यूज कर सकते हैं थायरोइडेक्टमी के बाद, सो दैट हमारे वो जो भी हमारा एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम्स हैं, जो जाहिर है थायराइड ग्लैंड जब आपका रिमूव होगा तो आपका बहुत सारी सिस्टम इफेक्ट हो रहे होते हैं, सो एब्लेशन हो सकती है। उसकी एब्लेशन का मतलब है नहीं, जो हमारा हार्ट रिदम्स बहुत एबनॉर्मल होता है उसको उसका जो कंट्रोल है वो हो सकता है। ठीक है, फिर समटाइम्स ये होता है कि एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के थ्रू भी हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। कीमोथेरेपी में बेसिकली मेडिकेशन भी होती हैं लेकिन बहुत हाई डोज मेडिकेशन होती हैं, फिर उनके अपनी तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। रेडियोथेरेपी में बेसिकली हम रेडिएशन के थ्रू कार्सिनोमास को ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर्स की बात करें तो ये बेसिकली हम सर्जरी से इसको रिमूव नहीं कर सकते, और इसका जो सलूशन है वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ही हमारे पास रह जाता है, और पैलिएटिव जो हमारा है रेडियो है कीमोथेरेपी। पैलिएटिव का मतलब होता है कि जिसके अंदर पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर हम जो रूट कॉज है उस प्रॉब्लम की उसको एड्रेस नहीं कर सकते, यानी हम उस हद तक ही रेडियो कीमोथेरेपी कर सकते हैं जिस हद तक पेशेंट्स की पेन रिलीव हो रही होगी। उसके फर्दर ये नहीं है कि उनका जो जिस कॉज की वजह से उनको ये एनाप्लास्टिक कैंसर हो रहा है वो कॉज रिमूव हो जाएगी। देन लास्टली मेड्यूलरी थायराइड कैंसर की अगर हम बात करें तो कंप्लीट रिमूवल अगर थायराइड ग्लैंड का हम करते हैं, टोटल थायराइडेक्टमी, तो उसके थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती इसके अगेंस्ट। TKI टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, इट्स अ क्लास ऑफ ड्रग्स
जो बेसिकली टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स है उनको इनहिबिट करते हैं। टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स क्या करते हैं, बेसिकली बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और ये प्रोटीन एक्टिवेट होके कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो जब हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ड्रग्स यूज करते हैं तो ये ड्रग्स जो हैं वो इन प्रोटीन्स की सिक्रीशन को, ट्यूमर सेल्स में जो सिक्रीशन है उनको डिक्रीज करते हैं। जब प्रोटीन ट्यूमर सेल्स में सिक्रीट नहीं होगा तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है जी। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो पेपिलरी एंड फॉलिकुलर जो डिफरेंशिएटेड कैंसर्स हैं उनका प्रोग्नोसिस जनरली अच्छा होता है। 90% पीपल विद पेपिलरी एंड 80% पीपल विद फॉलिकुलर कैंसर विल बी अलाइव आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है। अच्छा प्रोग्नोसिस का मतलब मैंने मे बी किसी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, गुड प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि रिकवरी का चांस अच्छा है। व्हेन वी से बैड प्रोग्नोसिस और पुअर प्रोग्नोसिस तो उसका मतलब होता है कि रिकवरी का चांस अच्छा नहीं है, यानी डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड कर सकती है। अच्छा यंग एज में भी ये होता है कि रिकवरी का चांस ज्यादा है थायराइड कैंसर के केस में। फिर अगर थायराइड कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ तो भी रिकवरी का चांस ज्यादा है। फिर जो प्रोग्नोसिस है मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा का, वो डिपेंड करता है कि थायराइड कार्सिनोमा कितना स्प्रेड हुआ है। अगर स्प्रेड ज्यादा है तो प्रोग्नोसिस 40% तक है, सर्वाइवल रेट फिर 5 इयर्स तक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर की बात करें तो उसका जो सर्वाइवल टाइम है वो जनरली 2 to 6 मंथ्स का। ठीक है जी। सो ये कहानी है जनाब थायराइड कैंसर्स की। ये दिस एंड्स आर थायराइड ग्लैंड्स चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, स्पेसिफिकली हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थायराइड नोड्यूल्स एंड थायराइड कैंसर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करें जनरल पॉपुलेशन को, जैसे हमने डिस्कस किया। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो गया पिछले 2 डेकेड्स के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।